नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटसोर्स मिशन कर्मियों के कार बहिष्कार के आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले जो अब तक आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, उनमें से कुछ जिले उनके निर्णय के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब आंदोलन की बागडोर ग्रामीण आजीविका वेलफेयर एसोसिएशन ने संभाल ली है, जिसका नेतृत्व कार्यवाहक संयोजक योगेश मोगा कर रहे हैं। ग्रामीण आजीविका वेलफेयर एसोसिएशन आंदोलन को तब तक जारी रखने के पक्ष में है जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती। आपको बताते चलें कि पिछले 51 दिनों से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटसोर्स मिशन कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे के नेतृत्व में कार बहिष्कार कर रहे थे। तभी मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष ने मिशन निदेशक को एक पत्र लिखकर कार बहिष्कार के स्थगन की घोषणा कर दी थी और मिशन कर्मियों से काम पर वापस आने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मिशन निदेशक से आश्वासन मिला है कि 1 से 1.5 माह के अंदर क्रमवार मिशन कर्मियों की मांगें पूरी की जाएंगी। तब तक मिशन कर्मी काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए काम करेंगे। पिछले 51 दिन से कार बहिष्कार कर रहे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से लगभग 30 जिलों के मिशन कर्मियों को प्रदेश अध्यक्ष का यह फैसला नागवार गुजरा और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विवेक से यह निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय निजी है। उन्होंने कार बहिष्कार के स्थगन के संबंध में किसी भी मिशन प्रबंधक से सलाह मशवरा नहीं किया, जो मिशन कर्मियों के हित में नहीं है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स मिशन कर्मी अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे, बल्कि आंदोलन को और ज़्यादा गति प्रदान करेंगे। आंदोलन की वास्तविक स्थिति को परखने के लिए आज हमारे चैनल द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे से फ़ोन पर वार्ता की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस ऑडियो में। हेलो, शिव कुमार दुबे जी से बात हो रही है क्या हमारी? हाँ बताइए। मैं नवोदय प्लस टाइम्स से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ बोल रहा हूँ। सर नमस्कार जी, बताओ। नमस्कार। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा था, हाँ, ये आंदोलन की क्या है, मतलब ये आपका एक दूसरा जो खेमा है नहीं, वो खेमे से हमें कोई मतलब नहीं है। जिस आह्वान पे पूरा प्रदेश था, उस संगठन ने जो है कार वापसी करा दी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमारे ग्राम विकास मंत्री, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था भाई जल्द से जल्द हो जाएगा और आप लोग काम पे वापस लौटिए। रह करके मतलब नहीं कि खुद तेजी पकड़ लेगा, काम हो जाएगा आप लोग का। मिशन निदेशक महोदय ने भी यही कहा। तो सब कुछ देखते हुए, क्योंकि सर आश्वासन से ज्यादा और क्या मिलता है भाई, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो आश्वासन मिला, तो इसलिए हम लोग वापस। लेकिन एक जो दूसरा संगठन आपका तैयार हो गया है इसी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में, हाँ, योगेश मोगा हैं कोई उनके नेतृत्व में। तो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाँ, उनके साथ भी कई जिले हैं। तो लेकिन मतलब 90% सब वापस हो गए। हर जिले से 1-1, 2-2, 4-4 जो से वो डीएमएम है, तो उनके लोग होंगे उनके साथ, कि जैसे एक्चुअली वो पुराने सारे डीएमएम्स हैं, तो भाई उन लोगों का जो कुछ मांगे थी वो पूरी नहीं हुई या वो नहीं होगी, क्योंकि भाई वो हो ही नहीं सकता, तो उसके विरोध में है वही पुराने डीएमएम्स हैं। और ऐसा नहीं है, 90% लोग वापसी हो चुके हैं और काम कर रहे हैं। जब आपने अपने कार वापसी की घोषणा की थी, हमने आपकी अपने चैनल पे एक खबर चलाई थी प्राथमिक। हाँ, एक वीडियो मैंने वो साहिब जी को दिया था। हाँ, तो उन्होंने चलाया। वो खबर चलने के बाद कुछ लोगों ने न्यूज पर कमेंट किया कि ये फेक न्यूज है। नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं है, मैंने खुद दिया था वीडियो। और ये जो है शिव कुमार दुबे जो है, आप जो है मैनेजमेंट के हाथों बिक गए हैं, इस तरह के भी कमेंट हमारे अच्छा, आप जी आप ये सोचिए कि एक कोई संगठन भाई किसी जो हमारे ग्राम विकास मंत्री है, यानी जो हमारे विभाग का मंत्री और डायरेक्टर, अगर वो कह रहा है 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार कहा, तो आप बताइए हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई आश्वासन से ही तो काम चलेगा। अब ये जिद तो हम नहीं कर सकते ना कि आप तुरंत अभी लिख के दीजिए तब कुछ करता है। तो मुझे विश्वास है उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं ये चीज हो जाएगा,
तो हम लोगों ने वापस किया क्योंकि 53 दिन हो रहे थे। और भाई इससे सबसे ज्यादा चीज 53 दिन तो ठीक है, हम लोग लॉस अपना तो कर ही रहे थे, लेकिन नीचे जो हमारा 59 लाख 60 लाख परिवार है जिसके लिए हम काम करते हैं वो भी प्रभावित हो रहा था। तो उन सभी चीजों को देखते हुए निर्णय लिया गया कि भाई काम होना ही है, समय लगेगा क्योंकि वित्त विभाग में फाइल पड़ी हुई है, 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। तो उसको देखते हुए कि नीचे जो हमारे नीचे कैडर्स हैं जो अभी 8 डेढ़ महीने से वो भी प्रभावित थी, वो कुछ ज्यादा प्रभावित ना हो क्योंकि उनको भी समस्या हो रही थी। तो केवल हम ही लोग नहीं समस्या में थे, वो लोग भी थे कि हमारे वजह से उनका भी काम नहीं हो रहा था, इसलिए ये सोच बूझ करके ये कार वापसी का निर्णय लिया गया। तो कार वापसी का जो निर्णय आपने लिया है, कितने जिले अभी काम पर वापस आ गए? 90% जिले वापस आ चुके हैं। 2 4 6 जिले हैं अभी जिन्होंने नहीं दिए या जो विचार कर रहे हैं या जहाँ के कुछ डीसी साहब ले नहीं रहे हैं। तो इसी समस्या की वजह से 10-15 जिले हैं जो अभी नहीं हो पाए, वो हो जाएंगे आज। वो भी हो जाएंगे। आप कौन कौन से जिले हैं जो अभी काम पर वापस नहीं आए? अब नाम बताने का मतलब है भाई, मेरठ मेरे हिसाब से नहीं आया होगा, जो मोघा जी हैं वो मेरठ का ही है, एक मुजफ्फरनगर होगा और मेरे हिसाब से और तो अभी नहीं। और जिलों में क्या है कि 1-1 2-2 लोग आ गए हैं और सब नीचे के लोग जो है वापस हो चुके हैं, इसलिए पूरा जिला भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, कल हमारे पास कुछ जिलों से कुछ वीडियो आए हैं। हाँ, इनमें झांसी है, मुजफ्फरनगर है, और ये आप खुद देख लीजिए उस वीडियोस में। वो अभी भी मेरे बैनर का ही फोटो पीछे आप देखिए ध्यान से, बैनर मेरा ही लगा हुआ है, सब कुछ है। तो ये मतलब चुनिंदे लोग हैं और कुछ पुराने वीडियोस भी भेज रहे हैं, तो पुराने धरने में सारा चीज है। हाँ, वो पुराने वीडियोस ही भेज रहे हैं कि ताकि ये चैनल पे चले और लोगों को भ्रमित कर सके जी, उसमें कोई पट नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं खबर में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए हमारे चैनल द्वारा ग्रामीण आजीविका वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यवाहक संयोजक योगेश मोगा से भी फ़ोन पर वार्ता की गई ताकि सारी स्थिति को उजागर किया जा सके। आइए सुनते हैं क्या कहना है योगेश मोगा का। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं नवोदय प्लस टाइम से मोहम्मद हनी बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या आप योगेश मोगा जी बोल रहे हैं? जी जी। ये जो आप लोगों का आउटसोर्स कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा था जी, ये किन्हीं कारणों से बीच में रुक गया था। नहीं, आंदोलन की हमें जानकारी थोड़ा आपसे लेना थी। बिल्कुल, क्या है ये? मैं आपको बता देता हूँ, रुका नहीं है, डिटेल से बताएं। हाँ, रुका नहीं है। हमने एक पर्सन को हमने अध्यक्ष बना रखा था, शिव कुमार दुबे जी को। तो वो व्यक्तिगत कारणों से दबाव में आए या क्या रहा, हम उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनका व्यक्तिगत निर्णय ये रहा कि वो शायद इसके सामने झुक नहीं पा रहे थे, मतलब इसके सामने वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने बैकडोर से जा करके 15 तारीख को खाली अपनी तरफ से एक, क्योंकि लेटर हेड उनके पास था, तो उन्होंने एमडी साहब को ये दे दिया कि भाई हम कार्य बहिष्कार से वापस जा रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन इसमें उनका कोई किसी जनपदों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ना उनकी कार्यकारिणी, ना हम लोगों के बीच में कोई बातचीत थी। तो इसलिए 75 जनपद और सभी लोग उसको खारिज करते हैं। वो हम सब लोगों का फैसला नहीं है, उनका एक तरफा व्यक्तिगत फैसला था, जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अब चूंकि आपके मिशन निदेशक का भी तबादला हो गया है और उनकी जगह पे कोई दूसरी ऑफिसर आ गई हैं, तो हाँ, आज कल हम लोग शिष्टाचार मंडल के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे और जितने भी हमारे कंसर्न थे उनसे हम महोदय को अवगत कराएंगे। और मुझे उम्मीद है काफी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि चीजें उनके सामने पहली बार आएंगी। चीजें हमारी एक 10 लोगों की टीम रहेगी जो पूरी तरह से जो भी तर्क है वो उनसे बात करेंगे, और हम अपने साथ ट्रांसफर की लिस्ट भी लेके जा रहे हैं, जिससे उनके सामने डाटा रखा जा सके कि इनको ट्रांसफर देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और ये सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से भी आप दिला सकते हो। और क्योंकि लोग दूरस्थ स्थान पे प्लेस्ड हैं, इनको जितनी जल्दी आप तबादला दे दोगे तो कम से कम लोगों को कुछ राहत मिलेगी। तो और बाकी मुद्दे हैं, फाइल वित्त विभाग में है, उस पर भी चर्चा होगी। और जो भी हमारे कुछ साथी हैं जिन पे कार्रवाई हुई, तो उनको वापसी लेने के लिए, क्योंकि अगर आंदोलन के बेस पर उनको टर्मिनेट कर दिया जाए तो ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। सबको हमारे देश में संविधान प्रदत्त ये राइट मिले हैं कि वो शोषण के विरुद्ध खड़ा हो। तो अगर कोई खड़ा होता है उस पर कार्रवाई हो जाए तो ये तो हमारे संविधान के खिलाफ भी है। हाँ, अगर किसी का कोई अलग मामला है, उस पर पहले से चल रहा था, तो वो अलग चीज है, लेकिन आंदोलन के टाइम पे किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में क्या स्थिति है अभी? तो लोगों में रोष बहुत ज्यादा है, कोई कार्य बहिष्कार से वापस नहीं जा रहा है,
और कुछ लोग टूट गए थे क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। 3-3 महीने से अगर सैलरी नहीं मिलेगी, इवन ये हो रखा है, आंदोलन तो फिर भी 2 महीने से 55 दिन के करीब है, उससे पहले से भी कुछ लोगों की सैलरी नहीं मिली है। और ये परिपाटी बनी हुई है यूपीएसआरएल में, जब मर्जी कोई सीडीओ साहब, कोई डीसी साहब, पहले डीसी साहब हुआ करते थे, तो वो सैलरी रोक देते हैं, पूरे जनपद की रोक देते हैं। इसके लिए पुराने एमडी साहब ने एक अच्छा बात की थी कि एक लेटर भेज के बोला था कि भाई सैलरी ऐसे रोकी ना जाए जब तक सीडीओ साहब का अनुमोदन ना हो, लेकिन और नहीं, जब तक डीएम साहब की तरफ से अनुमोदन ना हो सैलरी ना रोकी जाए। लेकिन अभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया सही से। जैसे गोंडा के सीडीओ साहब हैं, उन्होंने पूरे स्टाफ की एक पूरे महीने की सैलरी रोकी। और दूसरा, आगे हम लोग यहाँ से जनपदों से कार्य बहिष्कार ना आगे बढ़ाते हुए हम लोग लखनऊ लेवल पे कार्य बहिष्कार को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो यहीं से चल रहा है जैसे चल रहा था, लेकिन ये इसके लिए हमने परमिशन मांगी है यूपी में, लखनऊ में हमने परमिशन मांगी है और उसका नंबर वगैरह हमें मिल जाए। जैसे ही हमें परमिशन मिल जाएगी तो हम वहाँ पे लखनऊ से कार्य बहिष्कार को आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटसोर्स मिशन कर्मियों के आंदोलन को हमारे सह संपादक शाहिद खान लगातार कवरेज कर रहे हैं। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स के लिए लखनऊ से शाहिद खान की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स में शाहिद खान। मैं आपको बता दूं कि जैसे विगत 52-53 दिनों से पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन स्टाफ का जो है बोलबाला था और हर जगह से जो ये खबरें आ रही थी कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी ये अपनी जो है पीछे नहीं हटेंगे और इनका कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। लेकिन पिछले दिन एक खबर जो है नवोदय प्लस टाइम्स पर चली और उस खबर में जो है प्रदेश अध्यक्ष ने ये ऐलान कर दिया है कि हम लोग जो है सभी लोग जो है कार्य बहिष्कार पर वापस जा रहे हैं। मिशन निदेशक ने हमें जो है मौखिक आश्वासन दे दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये खबर चली एक नया जो है मोड़ जो है इस प्रदेश संगठन में देखने को मिल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान के बाद भी जो है कई ज़िले ऐसे हैं जो इस मुहिम में जो है लगे हुए हैं। उनका ये मानना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और उन्होंने जनपद के 75 जनपदों से भी ये अपील की है कि आपको काम पर वापस नहीं लौटना है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अन्य जनपदों के कुछ फुटेज हमें जो है हमारे चैनल को प्राप्त हुए हैं, जिनको मैं आपको जो है दिखा रहा हूं और स्थिति को बता रहा हूं। खासा रोष जो है देखने को मिल रहा है मिशन कर्मियों में और खासी जो है एक जो है विरोध प्रदेश अध्यक्ष के इस बयानबाजी से पूरे प्रदेश में फैल चुका है। और ज़्यादातर जो है लोग जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो लोग हैं, जो मिशन कर्मी हैं, जो स्टाफ हैं, तो उन स्टाफ का ये मानना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हमारा कार्य बहिष्कार यथावत चलता रहेगा और हम लोग जो है अपने इस रणनीति को, इस आंदोलन को और तेज़ गति देंगे। देखिएगा क्या कहना है इन मिशन कर्मियों का। आपको पता है कि ये NRLM के धरने को 52वां दिन है। मैं अमित त्यागी मेरा डिस्ट्रिक्ट से। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कल जैसे दुबे जी ने VC कर इस धरने को वापसी का एक मैसेज डाला है कि सभी लोग वापस जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों से, कोई भी जनपद वापसी नहीं हो रहा जब तक हमारी समस्त मांगें लिखित में और आदेश जारी करके मानी नहीं जाती हैं। जब तक ग्रामीण विकास से कोई आदेश पारित नहीं होता है हमारा कोई भी साथी वापसी नहीं होगा। और मैं समस्त जनपदों से एक ही आग्रह करूंगा, कोई भी साथी किसी भी व्यक्ति के द्वारा फैलाए गए भ्रमित संदेशों में ना आए और ये धरना लगातार जारी रखें। इस मुहिम को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस मुहिम को आज 52 दिन हो चुके हैं साथियों। अगर हम खाली हाथ लौटे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कोई नहीं होने का है। मेरा सभी से, आप सभी साथियों से एक ही आग्रह है
इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, इस आंदोलन को जारी रखना है और बढ़ चढ़कर इस आंदोलन को एक मंजिल तक लेकर जाना है। मेरा यही आप सभी लोगों से और सभी साथियों से आग्रह है, जब तक हमारी समस्त मांगे लिखित में और ग्रामीण विकास से जब तक कोई आदेश पारित नहीं होता है लिखित में, तब तक हम वापस नहीं होने के हैं। धन्यवाद। आज विगत हम लोग लगभग 2 महीने का दिन पूरा कर चुके हैं कार्य बहिष्कार के रूप में, और हम सभी लोगों ने अपने विकास वन मुख्यालय पर ही डटे रहे और पूर्णतः मनोयोग से सभी साथियों के द्वारा इसमें सहयोग भी किया गया। तो जैसा कि जो पत्र मिला है हम लोगों को कल देख करके हमें अपने पे तो कष्ट हो ही रहा है, और जिन लोगों ने इस पत्र को भेजा है उनको उनके भी मनोवृत्ति पर दुख आ रहा है कि उनकी मनोवृत्ति कैसे ऐसे हो सकती है। तो फिर आप लोग बताइए कि आगे की जो हमारी रणनीति है वो क्या की जाए, कार्य बहिष्कार पर रहा जाए कि जो पत्र आया हुआ है उसके अनुसार हम लोग काम पर जाए, कार्य बहिष्कार पर रहा जाए। जैसे हमारे अध्यक्ष जी आप बताइए कि हमारी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए, क्या मंशा होनी चाहिए हमारी मांग जो है, मांग हमारी पूरी नहीं हुई है, और जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय व्यक्तिगत लिया गया है, सामूहिक निर्णय कोई भी नहीं लिया गया है। जबकि जो भी प्रदेश कोर कमेटी है, हर एक जिला से जनपद जिले अध्यक्ष है, किसी भी लोगों से निर्णय लेकर के ये पत्र नहीं बनाया गया। पत्र व्यक्तिगत निर्णय पे बनाया गया है, न कि सामूहिक निर्णय पे। जब ये पहले भी हुआ था, जब लोग आए थे तो हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग वापस नहीं होंगे। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये पत्र बनाया गया, इससे हम लोग सहमत नहीं है, और हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। आगे भी हम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी हैं, जो कि हम लोग लगातार 52 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हमारी मांग है कि जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित HR मॉडल पॉलिसी है उसको लागू किया जाए, परंतु इसके क्रम में कुछ फर्जी संगठनों ने हमारे मिशन के लिए ये मजाक बना दिया है कि हमने धरना ख़त्म कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग आज भी धरने पर हैं और तब तक धरने पर रहेंगे जब तक हमारी समस्त मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसके लिए अगर हमको अमर अनशन भी करना पड़ा तो हम करेंगे और हम किसी प्रकार से नहीं हटेंगे। इसलिए समस्त उत्तर प्रदेश के हमारे 75 जनपद के कर्मचारियों से अनुरोध है कि बहकावे में ना आए और सभी लोग धरने में बैठे रहें जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।